राहुल गांधी का नाम लेके आज के मुद्दे को राजनीतिक नहीं करना चाहता। राहुल गांधी अपनी राजनीति कर रहे, 5 साल सत्ता में आने के लिए मेहनत कर रहे। उनकी मेहनत अपने आप को सत्ता में लाने के लिए और हमारी मेहनत अपनी बहन बेटी को बचाने के लिए है। जब हम बहन बेटी को बचाने की बात करते हैं तो उसमें कांग्रेस के हिंदुओं की बेटी को बचाने का भी हमारा काम है। तो ये जो सिलसिला चल रहा है, आप जिसे हिंदू महाकुंभ का, इसमें स्पेशली लव जिहाद के ऊपर आप कानून की बात कर रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं, तो मोहब्बत है जो पड़ोसी जा। आपका क्या कहना है? ये लव जिहाद है कि नहीं? तो फिर ऐसा क्यों लगे कि आपको भी आप सहमत नहीं है? लव जिहाद तो अब कोर्ट ने मान लिया है। अब तो सेकुलर कहने वाले स्टेट के राजनेताओं की लड़कियां भी नहीं बच रही है, तो उन्होंने भी मान लिया है। और इसलिए जो लव जिहाद है ये फैक्ट अब स्वीकार हो गई है। अब लव जिहाद है क्या नहीं, इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना कि सरकार को क्या दिक्कत है, वो दिक्कत समझ में नहीं आ रही है। लेकिन 7 राज्यों में ये कानून बन चुका है, तो फिर केंद्र में कानून क्यों नहीं बनना चाहिए? बीजेपी अगर राज्यों में कानून बनाती है तो केंद्र में भी बनाए। दिल्ली में अब कानून कौन बनाएगा? आप वाले कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं है, ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमारा नहीं है, तो फिर दिल्ली की बेटी बचाने का काम किसका है? कोई डिसाइड करे और वहां पर ये कानून बन जाए। क्यों नहीं ला रही सर? कहा जाता है हिंदुओं की सरकार है। जिन राज्यों में लाया है उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के हम आभारी हैं। जहां नहीं लाया है वहां लाने के लिए आंदोलन करना हमारी आवश्यकता, हम करेंगे। सर, जो नेता लव जिहाद कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नेता आप तो छोटे लोगों को कहते हैं, आम लोगों को कहते हैं, नेताओं को क्यों? देखिए, नेता नहीं कोई भी करे, नेता हो, अभिनेता हो या आम व्यक्ति हो, जो भी जिहाद करेगा वो लव का हो या लैंड का हो, उसके खिलाफ बोलना हमारा कर्तव्य है। और हम तो बोलते ही, हम पे कोई आरोप नहीं लगा सकता। और इसलिए आप नहीं जानते लैंड जिहाद क्या होता है? ये मजारों बना कर देश की भूमि को कब्जा करने को लैंड जिहाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो कहा ये एक मिनट, ये चुनाव आयोग के आगे, यहाँ हम जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ से 150 मीटर पे जाइए, राइट में चुनाव आयोग का दफ्तर है। मुझे ये बाइट के बाद आप वहां जाइए, चुनाव आयोग के दफ्तर के मेन गेट के सामने बिल्कुल फुटपाथ पर वक्फ बोर्ड के बाप की प्रॉपर्टी है। कहां से आ गई वो? उनका क्या संबंध है? उनका मतलब ये जिस प्रकार से इनको यहाँ पर लोगों को, सरकार की जमीन को, अरे लोगों को उससे अड़चन हो रही है, जाने में समस्या है, फुटपाथ है, वहां पर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे हो सकता है? लेकिन केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करने, बल्कि मैं कहता हूं कि अब इस पर भी काम होना चाहिए। लैंड जिहाद की और मजार की बात आई है तो देश के ऐसी जगह पर ही मजारे क्यों हैं जो स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से देश के लिए, सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? इस पर भी टास्क फोर्स बने और इस पर भी एक बड़ा डीप सर्वे होना चाहिए। अंजलि का मुद्दा बड़ा है, लव जिहाद से भी बड़ा मुद्दा अंजलि का, जो बिल्कुल गलत है। किसी भी, देखिए, बेटी बचानी है ना, लव जिहाद से भी बचानी है और करने वाला अगर कोई हिंदू हो तो उससे भी बचानी है। लेकिन वो किसी भी दल का हो, मुझे नहीं पता किस दल का है, मैं कहता हूँ किसी भी दल का हो या किसी दल का नहीं, कोई भी हो, उद्योगपति हो, कुछ भी हो, वो किसी भी बेटी की असुरक्षा, यह हमारे लिए शर्म की बात है। हम हर बेटी के साथ हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं लव जिहाद जो फैल रहा है उसमें कहीं ना कहीं बॉलीवुड का भी कहीं ना कहीं हाथ रहा है? कहीं ना कहीं नहीं, सबसे बड़ा हाथ बॉलीवुड का है। उन्होंने ही ये माहौल बनाया हुआ है और इसलिए अब बॉलीवुड वालों को योगी जी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा है कि अभी ये ट्रेंड मत करो। पठान का हम पूर्ण तरह, पठान में हिंदू धर्म का अपमान हुआ है और जिस तरीके से भगवा रंग की बात उसमें बेशर्म रंग कहा गया है, ये स्वयं शर्म आनी चाहिए अभिनेता को, शाहरुख को। उसकी पत्नी हिंदू है, उसको क्या उसकी पत्नी का रंग बेशर्म दिखता है? और हमको तो एक नई बात पठान से पता चली कि पठान जहां रहते हैं उस अफगानिस्तान की तरफ की महिलाएं ऐसी बिकिनी पे रहती थी क्या? इसका मतलब क्या पठानों की बीबी ऐसी अर्धनग्न रहती थी? ये उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों को भी मैं कहता हूं कि क्या आपकी महिलाओं को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इस पर आपको आपत्ति नहीं है? आप भी आपत्ति करिए। ये बेटी किसी की भी हो, हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक हैं, उनको वो कहते हैं कि बेटी किसी की भी हो, उसके सम्मान में अपनी गर्दन कटाने वाला ही सर्वश्रेष्ठ हिंदू है और हम उसके लिए तैयार हैं। फिल्म चलने देंगे सर? नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। हम स्वयं
उसका विरोध करेंगे और नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी महाराष्ट्र में था मैं, और महाराष्ट्र में एक मंत्री के ऊपर शाही फेंकी गई, चंद्रकांत पाटिल करके मंत्री, उनके ऊपर शाही फेंकी गई। तो वहां के विपक्ष ने कहा कि भाई शाही फेंकना अपराध कैसे है? तो मैं उनको कहता हूं कि अगर व्यक्ति पे शाही फेंकना अपराध नहीं है तो सिनेमा के पर्दे पे शाही फेंकना अपराध कैसे है? लेकिन शाहरुख लेकिन खान अपने अंजलि आप को के देखिए परिवार को तूफान शाहरुख कहते हैं। खान ने मदद की है, तो इस पे आपका ऐसी मैं तो जानकारी नहीं जानता। आप दीजिए कौन से न्यूज में आया है, कौन से आया है? आज तक मैं- शाहरुख पे क्या मदद की है अंजलि के परिवार को? बताइए क्या किए? ये ही फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज है। कोई मदद नहीं की है। अरे जो अपनों के नहीं हो सकते वो पराये के क्या हो सकते? उन्होंने मदद पाकिस्तान को की, इतना हमने न्यूज में जरूर देखा है ना? हाँ, लेकिन अंजलि को की हुई नहीं दी है। अगर क्या कदम उठाओगे सर? हम पठान के बहिष्कार के लिए प्रतिबद्ध है। पुनः दोहराता हूं, अभी पूछा था, देश भर में पठान का विरोध हो रहा है और पठान विरोध करने वाले कार्यकर्ता पर होने वाली कानूनी कार्रवाई को मदद करने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। उनके लिए आर्थिक सहयोग हो या कानूनी सहयोग हो, हम करेंगे। सेंसर बोर्ड की हम निंदा करते हैं और इस देश का सेंसर बोर्ड जो है, वो सेंसर बोर्ड इस देश के बहुसंख्यक हिंदू का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और इस देश के वास्तव समस्याओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। और इसलिए हम भारत सरकार को कहेंगे कि इस देश के धर्माचार्यों को भी उस बोर्ड में रखा जाए और अगर कोई ऐसा धार्मिक बोर्ड बनता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। फिल्म नहीं चलने देंगे। शाहरुख खान कहते हैं हम वो तूफान है जो छोटी मोटी हवाओं से नहीं हिलने वाला। हाँ, वो पर्दे के तूफान है, तो पर्दे पे आएंगे और पर्दे पे चले जाएंगे। हाँ, तो चलिए आज जो मुख्य मुद्दा है, आज जो मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा है लव जिहाद, जिसके लिए आज हम एकत्र आए थे। बाकी बातें तो रोज होती रहती है, आपके लिए भी इतनी सारी बातें एक साथ लेके ये सब बातें मैं बिल्कुल मिलूंगा। मैं अभी दिल्ली में हमारी परिवार, हमारे संगठन के लोग उनके घर जाके आए हैं, मिलकर आए हैं। मैं महाराष्ट्र में था तभी गया था और अगर आवश्यकता होगी तो उस विषय के लिए देखिए, एज अ कार्यकर्ता तो छोड़िए, अपने अगर हमारा कवरेज भी देखा होगा तो हमने दोनों पक्ष, दोनों तरफ से जो बोल रहे हैं, हमने कहा कि डिग्निटी छोड़कर बात मत करिए, केवल राजनीति बचाने के लिए नहीं, बेटी बचाने के लिए बात करें। तो चलिए, आज लव जिहाद का मुख्य मुद्दा है और उस मुद्दे पर मैंने अपना हिंदू है वो ये कहे कि लव जिहाद की डिफिनेशन क्या है? लव के बाद प्यार होता है, जिहाद। देखिए अब उस डेफिनेशन पर बात हो चुकी है, सब जानते हैं। चलिए, धन्यवाद। नहीं, मैं ऐसे शब्दों का उपयोग करने की सलाह कभी नहीं दूंगा, मैं कभी नहीं दूंगा। लेकिन ओवैसी ने देखना चाहिए कि हिंदुओं के मन में ऐसा गुस्सा क्यों है और क्यों उनको लग रहा है कि ऐसा नारा दे। मैं हमेशा ऐसे नारे का विरोध करता हूं, लेकिन ओवैसी जैसे लोग तुच्छ राजनीति करने वाले भी ये बताए कि आखिर ऐसा नारा समाज क्यों लगा रहा है। तो कार्रवाई क्यों नहीं होती उन पे? नहीं, किन पे? ओवैसी पे। देखिए, ओवैसी क्या इस देश के मुसलमानों पे कार्रवाई करने की हिम्मत वाली तंत्र और व्यवस्था कहते हैं जितनी मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री बनना छोड़, ओवैसी में अगर हिम्मत है, मर्दानगी है, तो मैं चुनौती देता हूँ कि भाग्यनगर के बाहर आकर चुनाव लड़के दिखाए। बाकी तो छोड़ दो, मंत्री तो छोड़ दो, दिल्ली में आ जाए, देश में कहीं पर भी आ जाए, अपनी बाप दादा की सुरक्षित सीट छोड़कर जहां पर फर्जी वोटर उसने एकत्र करके रखे हुए हैं, जिसका चुनाव आयोग को अभी वहां के लोगों ने सारा चिट्ठा दिया हुआ है, अगर उसमें चुनाव आयोग भी काम करे ना तो वो अपने सीट से चुनकर नहीं आ सकता। कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि बी टीम है बीजेपी का। अगर है तो बोले ना उसके खिलाफ, हम तो बोलते हैं। बिहार में देखिए सर, हम तो बोलते हैं, वो तो आरजेडी में चले गए, सारे विधायक आरजेडी में चले गए। लव जिहाद से खतरा है क्या? सच में खतरा लगता है क्या? बिल्कुल है। ओवैसी जैसे लोग इस देश को खतरा